नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्काउंट का पार्ट सेकंड हल कर रहे हैं हम। पार्ट सेकंड के अवशेष सवाल हैं आपके सामने। इसका पहला सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा? बट्टे का मतलब जानते हैं आप, डिस्काउंट होता है। वो लास्ट का अंतिम रूप का मूल्य पूछ रहा है। शुरुआत में तो कह रहा है पहले किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है उसका मूल्य, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 130 कर दिया गया है। 30% बढ़ा दिया। मैं 100 का 30 निकालूंगा, 30% निकालूंगा तो 30 ही निकलेगा, और उसको 100 में जोड़ूंगा तो 130 हो गया। अब इस 130 पर वो दो बट्टे दे रहा है, एक तो 10% का और एक 10% का। तो इस पर ही मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इस पर 10% का बट्टा दूंगा, बट्टे का मतलब डिस्काउंट दूंगा मैं 10% का, तो कितना हो जाएगा? 90 बट्टे 100। एक और दूंगा तो एक और 90 बट्टे 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 जीरो है ऊपर, हमने तीनों जीरो काट दिए। इनका गुणा कर दीजिए। 13 नम्मा 117, और इंटू के ये वाले 9, और बट्टे कितने बच रहे हैं हमारे? एक जीरो बच रही है, 10 बच रहे हैं। 9 7 63, 9 1 9, 9 6 15, 9 1 9 और 1 10, और इसके नीचे कितने लिख रहे हैं हमारे? 10 लिख रहे हैं। इस एक जीरो की जगह पे मैं ऊपर एक पॉइंट लगा सकता हूँ, ये ध्यान रखना है। अगर पॉइंट की जगह पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं नीचे या ऊपर, तो जीरो की जगह पे हम पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 105 पॉइंट के 3। 105 पॉइंट के 3%। कितना हो गया वास्तविक मूल्य उसका? वस्तु का जो अंतिम मूल्य कितना हो गया? 105 पॉइंट के 3%। तो कितना बढ़ के मिला उसको? 5 पॉइंट के 3% बढ़ के मिला। यही उसका अंतिम मूल्य हो गया। या आप लिख सकते हैं 5 पॉइंट के 3, या आप कितना लिख सकते हैं? या आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट के 3% बढ़ा। कितना बढ़ा? 5 पॉइंट के 3% बढ़ा। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल दे रखा है, किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब वही मार्केट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया। सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? सूची मूल्य दे रखा है उसने 2000 रुपये। 2000 रुपये पे दो बट्टे दे रहा है वो। एक तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 80% हो गया, 80 बट्टे 100। दूसरा दे रहा है 10% का डिस्काउंट, तो 90 बट्टे 100। कितनी जीरो है? 4 जीरो है नीचे, तो काट दीजिए। इसका इसमें गुणा करिए, कितना हो गया? 9 8 72, और इधर बच रहा है 20 हमारा। 20 इंटू के 72, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 1440 रुपये में उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1440 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा। अंतिम जो विक्रय मूल्य होगा वो उसका 1440 रुपये होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपये है। सूची मूल्य वही मार्केट प्राइस हो गया। एक ग्राहक इसे दो क्रमिक कटौतियों पर 122 रुपये 40 पैसे में खरीदता है। यदि पहली कटौती 10% है तो दूसरी कटौती क्या थी, ये पूछ रहा है वो। पहली कटौती 10% है तो दूसरी कटौती पूछ रहा है वो कि दूसरी कटौती कितनी है हमारी। 160 रुपये उसका मार्केट प्राइस दे रखा है। मार्केट प्राइस दे रखा है 160 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? उसने खरीदा कितने में? 122 रुपये 40 पैसे में उसने उसको खरीदा है। पहली कटौती जो दे रखी है वो है 10%। सेकंड कटौती वो पूछ रहा है।
ये जो पैसे दे रखे हैं इसमें कॉस्ट प्राइस, ये 2 कटौतियों के बाद हमको प्राप्त हुए हैं। तो पहली कटौती तो दे रखी है ना उसने 10%, तो मैं इस मार्केट प्राइस पे पहली कटौती के बाद के पैसे निकालता हूँ मैं इस पर। 160 रुपये पे पहली कटौती कितनी है, 10% है, तो सीधा 90 कर देता हूँ मैं। 16 नम्मा 144, मतलब अगर पहली कटौती वो देता है, फर्स्ट कटौती पे अगर वो करता है तो वो उसको 140 रुपये में मिलेगी। अगर केवल एक ही कटौती दी जाती है तो कितने में मिलेगी, 140 रुपये में। अब जो दूसरी कटौती है वो किस पे हमें देनी है, 140 रुपये हमें करनी है दूसरी कटौती। लेकिन 140 रुपये में और कॉस्ट प्राइस में अंतर कितने का है, जो अंतर है, जितने रुपए का अंतर है वो दूसरी कटौती के रुपए का अंतर है। ठीक है, तो दूसरी कटौती के इनके दोनों का अंतर निकालता हूँ पहले मैं। 144 122, इसको घटा देता हूँ इसमें से, 0, 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, 3 में से 2 गया 1, 2, 122 रुपये 40 पैसे को घटाने के बाद 21 रुपये 60 पैसे का अंतर आता है। मतलब अगर मैं 21 रुपये 60 पैसे और इस 144 में से घटा दूं तो मुझे वास्तविक जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है प्रश्न के अंदर ये प्राप्त हो जाएगा। और ये 21 रुपये 60 पैसे जो हैं, इनकी मैं जो कटौती कर रहा हूँ ये किसके हैं, ये सेकंड कटौती के पैसे हैं। अब मुझे इस रुपये को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, केवल किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। जो सेकंड कटौती है मेरी, सेकंड कटौती कितने रुपए की है, 21 रुपये 60 पैसे की। अब मैं सेकंड कटौती को किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं केवल परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। 21 रुपये 60 पैसे को मैं किस पे कटौती करूंगा, अब 144 रुपये कटौती करूंगा, ये ध्यान रखना है। 21 रुपये 60 पैसे की अब मैं 144 रुपये पर कटौती करूंगा, ना कि 160 रुपये पे। 160 रुपये पे तो 10% कर दी मैंने। 160 रुपये पे 10% कटौती करने के बाद 144 रुपये प्राप्त हुए। अब 144 रुपये पे मुझे 21 रुपये 60 पैसे की कटौती करनी है और इंटू के 100 कर देते हैं इसमें, तो ये परसेंटेज के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका इसके अंदर गुणा करूंगा मैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसका ऐसा भाग दे दीजिए, 15 चौक 60, 0, और 15 चौक 60 और 6 66, 15 एकन 15, 15 और 6 21। ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो दूसरी जो कटौती है वो कितनी है, 15% है। ये ध्यान रखने, सवाल कैसे भी वो घुमा के दे सकता है, तो सवाल को रटने की अपेक्षा सवाल हमें समझना है और कुछ भी नहीं है। जो दूसरी कटौती है वो कितनी है हमारी, 15% हमारी दूसरी कटौती होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, बट्टा श्रेणी 10%, 20%, 40% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। अगर 3 बट्टे मतलब लगातार दे दिए जाएं तो उनकी जगह पे एकमात्र एक बट्टा कितना होगा। तो देखिए हम कर चुके हैं ऐसे सवालों को, हम दो प्रकार के बट्टे तो हम निकाल ही चुके हैं, 2 क्रमिक बट्टे। तो मैं पहले 2 क्रमिक बट्टों पे सवाल हल करता हूँ। 10 + 20 - के 10 × के 20, इस तरीके से सवाल हल कर चुके हैं हम 2 तरीके से। ये हो जाएगा 30 - के 2 बराबर के 28%। मैंने केवल 2 पे निकाला है। अब इस 28% को वह 40% पे निकालेंगे। ठीक है, अब 28% और 40% पे निकाल दीजिए। करेंगे ऐसे ही हम, 28 + के 40 - के 28 × के 40 बट्टे 100, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटिए मत, आप 2 से काट भी सकते हैं इसको, लेकिन काटो मत। इसका इसके अंदर गुणा करते हैं हम पहले। 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 11,
अब ये 1 0 है, इसका ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा और कैलकुलेशन भी हमारी जल्दी हो जाएगी। ये आ गया 111.2। अब इस 68 में से आप माइनस करने हैं 11.2। इस पे से आंसर लूँगा 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 7 में से 1 गया तो 6 बचे और 6 में से 1 गया तो 5। कितना आ जाएगा? 56.8 आ जाएगा। तो एकमात्र जो कटौती होगी हमारी वो 56.8% होगी। जो एकमात्र हमें कटौती प्राप्त होगी वो हमें 56.8% होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।